ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटा कैसे मिला। उनकी बीवी बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी और वो भी बांझ थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत की जगह पर थे और अचानक आवाज आई, वो दुआ जो अंधेरों को चीर गई। कभी सोचा है कि जब हर उम्मीद खत्म हो जाए, जब जिस्म जवाब दे दे और वक्त हाथ से निकल चुका हो, तब भी दुआ कबूल हो सकती है। ये कहानी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे नबी की जिनके पास न जवानी बाकी थी, न कुव्वत, न ही कोई जाहिरी सबब। सिर्फ एक चीज बाकी थी, दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के खादिम थे। इबादत, खामोशी और यकीन, उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए था। उनकी बीवी बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी और वो भी बांझ थी। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद सफेद बालों और कमजोर हड्डियों के साथ जिंदगी के आखिरी हिस्से में थे। दुनिया के हिसाब से ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह के कानून दुनिया के कानून से मुख्तलिफ होते हैं। हर रोज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाते और जो वहां देखते वो उनके लिए हैरत का सबब होता। बेमौसम के फल, ऐसी रिज्क जो किसी जरिए के बगैर होती। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मरियम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हें कहां से मिलता है? जवाब सिर्फ इतना था, ये अल्लाह की तरफ से है। बस यहीं से उम्मीद ने जन्म लिया। बेमौसम के फल, ऐसी रिज्क जो किसी जरिए के बगैर होती थी, यहीं से दुआ का सफर शुरू होता है। लेकिन ये दुआ आम नहीं थी, ये चीख नहीं थी, ये शोर नहीं था। कुरान बताता है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खामोशी में पुकारा, ऐसी खामोशी जो सिर्फ अल्लाह सुनता है। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और सर सफेद हो चुका है। यानी मैं अपनी कमजोरी छुपा नहीं रहा, मैं अपनी हकीकत तेरे सामने रख रहा हूं। और फिर कहा, लेकिन मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी भर के यकीन का नतीजा था। फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी, बेटा नहीं, वली मांगा, ऐसा वारिस जो दीन को संभाले, जो तेरा पैगाम आगे पहुंचाए। ये दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं थी, ये दुआ रिसालत के सिलसिले के लिए थी। और फिर वो लम्हा आया जब फरिश्ते ने पुकारा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी इबादत की जगह पर थे और अचानक आवाज आई, अल्लाह तुम्हें याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। सोचो, इस लम्हे का एहसास, बूढ़ा जिस्म, लंबे अरसे की तन्हाई और अचानक उम्मीद का ऐलान। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बहुत बूढ़ा हो चुका हूं? यह सवाल शक का नहीं था, यह हैरानी का इजहार था। जवाब आया, अल्लाह जो चाहे करता है। बस यहीं पर कहानी का मरकज है। अल्लाह सबब का मोहताज नहीं, सबब अल्लाह के मोहताज है। फिर अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक निशानी दी। 3 दिन तक वो लोगों से बात नहीं कर सके, जबान खामोश थी लेकिन तस्बीह जिंदा थी। और कुछ अरसे बाद वो मोजज़ा पूरा हुआ। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक ऐसा बेटा जो बचपन से ही हिकमत से भरा हुआ था, नरमी, पाकीज़गी, तकवा। कुरान कहता है, हमने उसे बचपन ही में दानाई अता की। ये सिर्फ बेटा नहीं था, ये दुआ का जवाब था, ये सब्र का सिला था और ये पैगाम था हर उस शख्स के लिए जो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, जो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, जो कहता है मेरे हालात बहुत खराब हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी कहती है, जब दुआ खामोशी से निकले और यकीन के साथ हो तो अंधेरे भी रास्ता दे देते हैं। अल्लाह से मांगने का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई हद नहीं होती। सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, मुकम्मल यकीन। अगर आज आप किसी अंधेरे से गुजर रहे हैं, अगर आज आपकी दुआ अधूरी लगती है, तो याद रखें, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बुढ़ापे में थे, बीवी बांझ थीं, और फिर भी अल्लाह ने न सिर्फ बेटा दिया बल्कि एक अजीम नबी अता किया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आज आप किस दुआ को लेकर अल्लाह के दर पर खड़े हैं।